हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो आपने सॉल्व किए होंगे। अभी हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। उसमें में का प्रैक्टिस सेट 9 में का ही क्वेश्चन नंबर 2 वो है अपना वर्ड प्रॉब्लम, वो सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो क्या है ये क्वेश्चन। Write 3 divisions of integers such that the fractional form of each will be 24/5, 24 डिवाइडेड बाय 5। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि हमको ऐसे 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर ढूंढने हैं, मतलब जिसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है क्या आना चाहिए, 24/5 आना चाहिए। मतलब ऐसे 3 नंबर हमें यहाँ पे करके बताना है जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आना चाहिए, 24/5 आना चाहिए। मतलब उसका आंसर 24/5 आना चाहिए। तो 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हम यहाँ पे लेंगे और उसके आंसर 24/5 निकाल के बताएंगे। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंटीजर है, क्या है लिखो, फर्स्ट नंबर का -96 डिवाइडेड बाय -20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है 24/5। तो सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू, तो सबसे पहली स्टेप की मैंने क्या बताई थी, जो माइनस माइनस वाली साइन है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे -1 में, ठीक है, -1 और बचा हुआ नंबर इंटू 96 अपॉन, मतलब डिवाइड -1 उसको बाहर निकालेंगे इंटू बचा हुआ नंबर 20। फिर हम करते हैं -1 को वैसे के वैसे लिख लेंगे अभी के लिए, इंटू, अब देखो यहाँ पे 96 और ये है 20, ये कौन से नंबर में आता है, क्या डिवाइड होता है क्या, हाँ। तो 96 और 20 कोई टेबल में आता है क्या, नहीं। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि ये दोनों भी नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होता है। तो कौन सा नंबर है, 4 के टेबल में 20 तो आता ही है, लेकिन ये जो 96 है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 4 इंटू 24/4 इंटू 5। तो देखो 96 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 8, बचता है 1, 4 4 जा 16 और 4 के टेबल में 20 तो आता है, तो 4 5 जा 20, है ना, आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, -1 सेम साइन है, मतलब क्या आता है +1 इंटू 4 4, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेम नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 24/5। अब यहाँ पे आएगा +1, इन दोनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +24/5। तो आ गया हमारा ये नंबर फर्स्ट वाला, है ना। अब हम सेकंड नंबर, ऐसे ही दूसरा नंबर लेंगे जिसका आंसर 24/5 आना चाहिए। तो सेकंड नंबर हम लेंगे 480 डिवाइडेड बाय 100, इसका आंसर आना चाहिए 24/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू, तो सबसे पहले जो प्लस वाला नंबर है +1, जो हमारी स्टेप है वैसे कंटिन्यू करेंगे, इंटू 480, अब यहाँ पे इसको कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, अपॉन +1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, अब देखो +1 ये एक साइड लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 480 सॉरी अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो 0 0 1 1 कट हो जाता है ना, +1 ही क्या होता है, सेम साइन है, मतलब +1, उसका आंसर आता है +1 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे हम 48/10। तो अब देखो ये जो 48/10 है वो कोई नंबर से डिवाइड होता है क्या, हाँ। तो देखो हमने क्या किया, दोनों भी नंबर को अलग अलग कर दिया, +1 को अलग किया और ये जो नंबर है सिंपल वाला उसको अलग किया। अब ये जो 480 और 100 है ये कौन से टेबल में आते हैं, पता है क्या आपको, तो 20 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे, देखो 24 इंटू 20, 5 इंटू 20,
तो आप करके देखो घर पे। 20 से इसको डिवाइड किया तो 24 आंसर आता है, और 20 के टेबल में 100 तो आता है, तो 25 × 100। तो यहाँ पे देखो ये सेम नंबर आ गए अपने, तो इसको हम करेंगे कट करेंगे, और यहाँ पे आएगा 24/5। और यहाँ पे हमने +1 लिया, मतलब ये +1 + 1 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस आता है, इसलिए हमने यहाँ पे +1 लिखा। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या आएगा, 24/5 आ गया, यही नंबर है ना। अब फिर अभी हमारे 3 डिवीजन बोला है ना, तो हमारे 2 डिवीजन हो गए, डिवीजन ऑफ इंटीजर। अभी हम तीसरा लेंगे नंबर, तो तीसरा नंबर है हमारा, थर्ड नंबर है -432 डिवाइडेड बाय -90। अब ये नंबर को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये आंसर आता है कि नहीं आता। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारी सबसे पहली स्टेप है कि +1 और -1 जो कुछ भी आता है साइन वाला, उसको हम 1 में बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे भी है माइनस, मतलब यहाँ पे निकलेगा -1 और नीचे भी निकलेगा -1, बीच में आएगा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को हम लिखेंगे डिवाइड में 432 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। अब देखो ये जो 432 और 90 कोई टेबल में आता है क्या, या कोई नंबर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो करके देखना। सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं -1 -1 माइनस माइनस सेम साइन है, मतलब इसका आंसर आएगा +1 में। डिवीजन रूल देखना और लर्न भी करना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये नंबर कोई नंबर कोई टेबल में आते हैं क्या, तो 18 के टेबल में आते हैं, तो 18 से इसको डिवाइड करके देखना तो आंसर आएगा। और यहाँ पे तो हमें पता है ये 18 के टेबल में आता है 90, 18 × 5 = 90। तो यहाँ पे हम देखो 18 से इसको करेंगे 18 मल्टीप्लाई, तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 24। और यहाँ पे 18 × 5 = 90 इक्वल टू +1 मल्टीप्लाई 18 हो गए कैंसल, यहाँ पे आता है 24/5, मतलब हमारा आंसर आया 24/5। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, मतलब अगर प्लस लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। आंसर आ गया ना हमारा 24/5। तो ये हो गए हमारे 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ गए और 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर भी आ गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आंसर में हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखना आंसर द रिक्वायर्ड pairs of integers are फर्स्ट वाला है हमारा -96 डिवाइडेड बाय -20। सेकेंड नंबर है 480 डिवाइडेड बाय 100। और थर्ड नंबर है -432 डिवाइडेड बाय -90। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आप लिख लेना और अच्छे से समझ भी लेना।